संविधान संशोधन। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। और संविधान संशोधन आपको यह भी मैंने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने फर्स्ट संविधान संशोधन। तो कोई काम हुआ और उसमें पहला ही संशोधन होता है तो ऐतिहासिक हो जाता है। आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और उसमें अब फर्स्ट संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची बनाया गया। क्या बनाया गया? 9वीं अनुसूची। और उस 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को जोड़ा गया। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद आप ये 51 है। अब यहां चले आइए 52वां संविधान संशोधन। यानी यहां से जो है 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। पहले 8 थे, अभी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां है। तो फिर जो है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ और 10वीं अनुसूची को जो पहले तो था नहीं, पहले 8 ही अनुसूची थी जी। एक और अनुसूची आया 9वीं, वो फर्स्ट संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची बनाया गया और 1951 में जब जोड़ दिया गया राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को। फिर जो 52वां संविधान संशोधन होता है वो आता है 1985 में और एक और अनुसूची को जोड़ दिया जाता है जो कि 10वीं अनुसूची बोलता है। वो जो है दल बदल पर अंकुश, मतलब दल बदल जो करते रहते थे लोग, ये पार्टी से भागकर वो पार्टी में, ये पार्टी से भागकर वो पार्टी में, अभी भी होता है लेकिन उसकी एक संख्या है। 2/3 बहुमत से अगर विधायक टूट के भागेगा तब वो जाके दल बदल बोलेगा, ना तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगर 40-50 गो विधायक है, 50 गो, तो कम से कम 35-36 गो भागेगा तब वो जाके दल बदल बोलेगा, तब जाकर उस विधायक की मान्यता रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। 50 में से लगभग कितना? 2/3 निकालिए ना। 50 गुने कितना? 2/3 निकालिए, कितना हो रहा है? लगभग कितना है? 25, 33, वही 33, 34, 35 इतना जो है इसमें से टूटकर निकालना चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा? दल बदल होगा। तो दल बदल पर अंकुश। ठीक है। अब उसके बाद जो है 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 में, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब एक और अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। उसमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। फिर एक साल के बाद 74वां संविधान संशोधन 1993 में होता है, जिसमें जो है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। तो ये सारे इंपोर्टेंट है। और कुछ मैं बता दूं, जैसे ये 52वां पूछेगा कि 52वां संविधान संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो इसको गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10 दल बदलू, 10 दल बदलू, 10 ऐसे भी 10 में 2 आ रहा है और 2 में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 10 में क्या है? दल बदलू है। अरे 10 में क्या है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल पर अंकुश। 10 से मैंने देखा 2, तो 10 से 2 मिला दियो। ठीक है। अब 73वां, तो 7 और 3 10, उसमें 1 जोड़ दीजिए 11, यानी 73वां संविधान संशोधन क्या है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। उसी तरह से इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। 7 4 11 1 12। तो 74वां संविधान संशोधन करके ही 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया।
आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। पहले जो है 8 अनुसूचियां थी, ये 4 अनुसूची और आ गई, तो अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन करके 1991 में, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में। अब पता ही दिया, 9वीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, 10वीं में दल बदल पर अंकुश, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया, अब 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को। ठीक है, अब चलिए थोड़ा दोस्तों हम लोग चलते हैं। तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची से ही संबंधित था। अब थोड़ा चलते हैं 8वीं अनुसूची में, जो कि पहले हमारे मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, जो कि ये किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से। तो जब मूल संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषा को मान्यता दी गई थी। कितने भाषाओं का? 14। अभी लेकिन वर्तमान में कितना है? 22। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन जब मूल संविधान हमारा बना था तो 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषा थे, तो ये और 8 भाषा बढ़ा है ना। तो अब इसी में क्या किया गया? 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में 8वीं ही अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। किस भाषा को जोड़ दिया गया? सिंधी भाषा को। तब 14 1 कितना हो गया? 15। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। एक एक चीज खजाना है इसमें। ठीक है, उसी तरह से 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, 8वीं ही अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ट्रिक याद रखना, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, या नेम को, अपने नेम को, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नेम को, ये भी याद रखना। तो ये जोड़ दिया गया 8वीं अनुसूची में। 71वां संविधान संशोधन करके बहुत पूछा जाता है कि 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भी पूछ सकता है मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 71वां नमक याद कर लेना। 71वां नमक, 71वां नेम, नहीं 71वां नेम, इस तरह भी कह सकते हो। मैंने अपने नेम को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, मैंने अपने 71वां नेम को, कौन नेम को? 71वां। मान लीजिए मेरा 71 गो नेम है, मैंने अपने 71वां नेम को 1992 में लिखवाया। मैंने अपने 71वां नेम को 1992 में लिखवाया। इस तरह से भी याद कर सकते। तो पूरा मैंने संविधान संशोधन सन ईस्वी तक सब याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा। अब चलिए, अब इसमें जो है 21 71वां, अब इसको जोड़ो, 1 1 2 2 7 9, 92वां संविधान संशोधन, ये जो कि 2003 में हुआ। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में इसमें जोड़ दिया गया मैथिली को, संथाली को, डोगरी को और बोडो को। मैथिली, संथाली, डोगरी एंड
बोडो। समझ में आ गई बातें? तो अब बताइए, अब मूल संविधान में 14 गो भाषा, एगो 15 गो आ 3 गो, 18 गो, 19, 20, 21, 22, तो 22 भाषा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ठीक है, तो इसके लिए भी ट्रिक है। MS धोनी बाड़ा हो, MS धोनी बाड़ा हो, MS धोनी बाड़ा हो 9203 कैमरा में, MS धोनी बाड़ा हो 9203 कैमरा में, MS धोनी बाड़ा हो 9203 कैमरा में, कैमरा नंबर है ये MS धोनी। यानी M से यहाँ क्या हो गया जी? मैथिली। S से क्या हो गया? संथाली। धोनी चाहे डोनी, तो डो से डोगरी, और बाड़ा हो यानी बोडो, और 9203 कैमरा यानी 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है 10, 12, 13, 14। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, जिसमें दादर और नगर हवेली को क्या हुआ? भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का क्या कर दिया गया? दर्जा दिया गया। भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर करके क्या कर दिया गया? केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। और 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ, इसमें जो है फर्स्ट अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। बाद में बताएंगे कि गोवा कब एक पूर्ण राज्य बना। ठीक है ना? तो अभी गोवा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था 1962 तक। तो गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया फर्स्ट अनुसूची में संशोधन करके। 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में ही हुआ, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड एक राज्य बन गया कब? 1962 में 13वां संविधान संशोधन करके। 14वां जो था 1963 में हुआ और पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 15वां जो संविधान संशोधन था 1963 में ही हुआ और इसमें क्या हुआ? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा मुक्ति 60 से क्या कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई 15वां संविधान संशोधन करके 1963 में। पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति 60 वर्ष थी, अब क्या कर दिया गया? 62 कर दिया गया। अब प्रस्तावित कितना है? 65 है। 16वां संविधान संशोधन 1963 में ही हुआ, जिसमें थर्ड अनुसूची में संशोधित करके, जबकि थर्ड अनुसूची में क्या है? शपथ है। तो उसमें शपथ ग्रहण में क्या कहा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, यानी बनाए रखूंगा, ये जोड़ दिया गया। तो इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है 16वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है दोस्तों, साधारण ट्रिक है। इस तरह से 10, 12, 13, 14 इतना तक के लिए 10, 12, 13, 14 लिख लेना। आ दादा गोद ना चेरी, दादा गोद ना चेरी, दादा गोद ना चेरी, 10, 12, 13, 14 दादा गोद ना चेरी, 61, 62, 62, 63। तो दादा यानी 10वीं संविधान संशोधन में क्या हुआ? पुर्तगाली अंतः क्षेत्र दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 12वां में क्या है? गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1962 में। 13 में क्या है? नागालैंड को राज्य बना दिया गया 1962 में। और 14 में क्या है? पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दादा गोदना चेरी 10, 12, 13, 14 इस तरह लिख लेते हैं तो नहीं भूल पाइएगा। ठीक है। 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ, पंजाब का भाषाई आधार पर पुनः गठन।
तो पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब बना दिया गया। जो पंजाबी जहां तक लोग बोलते थे उस एरिया को बना दिया गया पंजाब, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उसको बना दिया गया हरियाणा, और पर्वतीय क्षेत्र जो थे उसको बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। अब पंजाब और हरियाणा के जो बीच का क्षेत्र था उसको बना दिया गया चंडीगढ़, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया चंडीगढ़ को। अभी भी पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ ही है। तो पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 18वां संविधान संशोधन 1966 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है संविधान संशोधन। इसमें पंजाबी भाषी क्षेत्र, पंजाबी बोलने वाले लोगों को पंजाब का राज्य दे दिया गया, और हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसको हरियाणा दे दिया गया, और जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश ही दे दिया गया। यानी पंजाब से ही निकला है क्या क्या? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। उसी तरह से 7वां संविधान संशोधन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1956 में हुआ था। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषा दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया, उसी आधार पर लोग मांग लगे करने कि हम हई भाषा बोलते तो हमको हई राज्य चाहिए, हमको हई राज्य चाहिए, नहीं तो उसी में क्षेत्र पर बट गया पंजाब। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया। उस समय 1956 में 14 गो राज्य था, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था, जिसमें राज्य के 4 वर्गों भाग क, ख, ग, घ को हटा दिया गया। ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 22वां संविधान संशोधन, जो कि 1969 में हुआ। साफ रास्ता मार लेना होगा, 22वां संविधान संशोधन 1969, 22वां संविधान संशोधन 1969। इसमें क्या हुआ? असम से अलग करके मेघालय को राज्य बनाया गया। यानी असम से अलग हुआ कौन? मेघालय को राज्य बनाया गया। तब 22वां, याद रखेंगे 22वां। बारिश में क्या होता है? मेघ घेरता है, या बारिश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय के मौसिम राम में होती है, नहीं होती है? मेघालय के मौसिम राम में, पहले चेरापूंजी में होती थी, अब मौसिम राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय के। तो बारिशुआ मेघालय में हुई बारिशुआ, तो यानी 22वां, तो ये रिलेट करके याद कर लेंगे। बारिशुआ मेघालय, बारिश में मेघ घेरला, क्या में मेघ घेरला? बारिश के समय में मेघ घेरता है, बादल घेरता है, तो याद हो जाएगा ना। अब है 27वां संविधान संशोधन, जो कि 1972 में हुआ। किसमें हुआ? 1972 में। इसमें क्या हुआ? मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1972 मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ, और सिक्किम जो है 22वां राज्य बना। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को जो है भारत में शामिल कर लिया गया। कब? 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम जो है 22वां राज्य बना अनुच्छेद 2 के तहत। और 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन। इसमें जो है प्रस्तावना में क्या हुआ कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है। और इसी 42वां संविधान संशोधन में ही 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मान लीजिए आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो इस जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। याद कर लेना सब, 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान। क्या है ये?
लघु संविधान है। इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, तो इसी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया कि आपके भी कुछ ड्यूटीज आपको, ठीक है मैंने अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया, तो आप लोग का भी क्या होता है, कर्तव्य बनता है। तो 10 मौलिक कर्तव्य को भाग संविधान के भाग 4A में और 51A में रखा गया, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व था। भाग 4 में 36 से 51 में क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो में 4A बना दिया गया और 51 था, इसमें 51A करके मौलिक कर्तव्य को रख दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में 11 है, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। मूल संविधान में 0 था, जब संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य तो जोड़ा ही नहीं गया था, ये तो जोड़ा गया 1976 में। संविधान बना था कब, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य अगर पूछे कोई तो लड्डू 0 नहीं था, है कि नहीं। अब चलिए 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, संपत्ति का अधिकार का मतलब लोग समझते हैं कि खूब संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ऐसा नहीं है। संपत्ति का अधिकार का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। पहले क्या था, जैसे अभी जैसे रोड बनता है तो आप देखते हैं कि सरकार मुआवजा देकर जो है रोड निकाल लेती है ना, देखे होंगे ना, मुआवजा मिले। पहले क्या था, संपत्ति के अधिकार के मतलब राज्य जो है उसके संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर सकती है, नहीं ले सकती है किसी भी कीमत पर। अगर मेरा जमीन है तो हम इस पर रोड नहीं बनने देंगे, वो संपत्ति का अधिकार था। अगर उसका हनन होता तो कहां चला जाता, सुप्रीम कोर्ट चला जाता मौलिक अधिकार के हनन होने पर। तो मान लीजिए जब कोई जैसे एयरपोर्ट बन रहा है या कोई मतलब रोड बन रहा है और अचानक जो है उसका जमीन जो है उसी में पड़ गया, उसके चलते जो है काम बाधा हो रही है, तब तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तब कहा गया कि नहीं, आपको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया कि नहीं, आपके जमीन को राज्य जो है चाहे केंद्र जो है ले सकती है, लेकिन उसका मुआवजा देकर। राज्य क्या कर सकती है, आपके जमीन को ले सकती है पैसा देकर। देखते जिसका जमीन जो है सड़क के किनारे पड़ जाता है, जहां पे रोड निकालता है वो माला माल हो जाता है, बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा मिल जाता है उसके जमीन का। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार के तहत आपका लिया जा सकता है, लेकिन आपको उसके बदले में मुआवजा मिलेगा, पैसा मिलेगा। समझ गए होंगे आई थिंक। संपत्ति का अधिकार क्या था, ये पहले था कि वो लोग मतलब चाह कर भी नहीं दे सकता था, तब तो काम तो बाधा हो जाएगा, तो सरकार का ही तो हमरे काम रुक जाएगा। तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। जब संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में था तो अनुच्छेद 31 के तहत था वो, अब उसको जो कानूनी अधिकार बनाया गया ये अनुच्छेद आ गया 300 के ए में, ठीक है। अब उसी तरह से 56वां जो संविधान संशोधन 1987 में हुआ, गोवा राज्य बना और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 12वां संविधान संशोधन में गोवा क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था 1962 में, लेकिन ये 1962 से आते आते 1987 में क्या हो गया, एक राज्य इसको बना दिया गया, दमन और दीव को केंद्र शासित ही रहने दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 में, एक एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें। अब उसी तरह से 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ, ये है मतदान की आयु जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले जो लोग थे 1989 से पहले 21 वर्ष के जो लोग थे वही जाकर वोट करते थे, मतदान करते थे, लेकिन अब नहीं। तो 1989 के बाद से 18 वर्ष के जो भी लोग होंगे तो वो जाकर क्या कर देंगे, उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा तो जाकर क्या करेंगे, मतदान करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ये और 86वां और भी बहुत इंपोर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार दे दिया गया कि आपको शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, किताब उताब सब कुछ मिलता है, ये कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21 के ए में, 21 के ए में जोड़कर इसको शिक्षा के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन में। और इसी को जो है 6 से 14 वर्ष के जो मतलब लोगों को जो है शिक्षा देने का जो है एक कर्तव्य के रूप में इसको भी जोड़ लिया गया। तो एक मौलिक कर्तव्य में भी इसको जोड़ दिया, तभी जाकर वो एक क्या हो जाता है, 11 मौलिक कर्तव्य। शिक्षा का कराना भी बच्चों को आपका कर्तव्य है, इसको भी जोड़ लिया गया। तो वर्तमान में अभी कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 है। तो मूल संविधान में 0 था, उस समय बना ही नहीं था। और 42वां संविधान 1976 में 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य 4A51 क में जोड़ा गया। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़कर कितना हो गया, शिक्षा का जो है 0 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा वाला एक और जोड़ दिया गया। तो टोटल अब कितने हो जाते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। अब 100 से लेकर 105 तक के जो संविधान संशोधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे के सारे संशोधन जो है मोदी सरकार में हुए हैं, यानी भाजपा की सरकार में हुए हैं। 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ, मोदी सरकार 2014 में आई भारत में, तो यानी मोदी काल का है ये, जिसमें हुआ भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। समझेंगे हुआ क्या कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत से पहले अलग हो गया था 1947 में ही, और उसमें से पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश 1971 में, जिसमें इंदिरा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1971 में पाकिस्तान से बना क्या, बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान का भाग है क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है, पूर्वी पाकिस्तान का एक भाग है। तो बांग्लादेश का हुआ क्या कि कुछ ऐसे गांव थे जिस पर भारत दावा करता था कि ये मेरे गांव है। सुन लीजिए कहानी, बांग्लादेश के कुछ ऐसे गांव थे जिस पर भारत कहता था कि ये मेरे गांव है, और जो कि घिरा हुआ था कहां से, चारों तरफ से बांग्लादेश से वो घिरा हुआ था। ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश के कुछ ऐसे गांव थे जो भारत में थे, लेकिन वो चारों तरफ से भारत से घिरे हुए थे। तो बांग्लादेश उसको कहता था कि ये मेरे गांव है। तो तेरे या मेरे की कहानी है कि कुछ ऐसे गांव थे जो जिस पर भारत अधिकार जमाता था कि ये मेरे गांव है, लेकिन वो घिरा हुआ था चारों तरफ से बांग्लादेश से। बांग्लादेश उसी तरह का कहता था कि ये मेरे गांव है, लेकिन ये घिरे हुए थे पूरे तरफ से हिंदुस्तान से। तो क्या हुआ कि 50-50 कर दिया गया, जाओ तुम ले जाओ, जिस पर तुम्हारा दावा है तेरा, जिस पर हमारा दावा है मेरा। तो 50-50 यानी 50-50 क्या हो जाता है, 100। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। समझ गए क्या कहानी था। उसी तरह से 101 संविधान संशोधन जो 1 जुलाई 2017 को हुआ, जीएसटी पूरे भारत में लागू हुआ। जीएसटी अब तो इधर का है, सब आप लोग जानते ही होंगे, पुराना वाला नहीं ना जानते हैं, ये तो सब जानते ही होंगे। तो जीएसटी पूरे देश में लागू हो गया 1 जुलाई 2017 से 101वां संविधान संशोधन करके। 102 में है
102वां संविधान संशोधन 11 अगस्त 2018 को हुआ, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पिछड़ा वर्ग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 11 अगस्त 2018 को। 103वां जो संविधान संशोधन था 12 जनवरी 2019 को EWS 10% आरक्षण। इसका मतलब है जो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, सामान्य वर्ग के, जैसे उच्च जाति के लोग, जो जैसे ब्राह्मण हो गए, कायस्थ हो गए, राजपूत हो गए, जो जनरल जिसको कहते हैं जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग, तो सामान्य वर्ग के वैसे लोगों को जो आर्थिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर, मान लीजिए बड़ा जाति में है और उसके पास पैसा वैसा नहीं है, फिर भी उसको नहीं मिलता था, तो वैसे लोगों को जो है शैक्षणिक क्षेत्रों में और मतलब जो नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया। इसीलिए उनको EWS बनवाना पड़ता है। जैसे हम लोग नॉन क्रीमी लेयर बनवाते हैं ना, NCL नॉन क्रीमी लेयर, तो उस तरह से ये लोग EWS बनवाता है, जिस पर आरक्षण मिलता है, 10% आरक्षण दिया गया। तो ये हुआ 103वां संविधान संशोधन 12 जनवरी 2019 को, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन में हुआ लोकसभा और राज्यसभा में जो SC ST के आरक्षण को जो है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जो आरक्षण इनको लोग को मिलता था कि इतना सीट पर मैंने SC ST के उम्मीदवार होंगे, तो उसको बढ़ा के 2030 तक के लिए कर दिया गया है। और इसमें एक आपको मैंने बताया था कि जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोगों को क्या करते थे, मनोनीत करते थे ना, तो उसको हटा दिया गया। अब वो 2 एंग्लो इंडियन लोग नहीं रहे। जैसे 545 सीट है ना, तो 545 सदस्यों की संख्या नहीं है, 543 ही है। और 105वां संविधान संशोधन जो हुआ, राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है।